नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एमएपीएस यानी मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन एनपीसीएल की तरफ से कोरिजेंडम नोटिस आप लोगों के लिए जारी हुआ है। शुद्धि पत्र इसे आप लोग बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सबके लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आई है, वो भी जो कोविड के कारण जो है एग्ज़ाम में पास हुए थे उनके लिए अपडेट आई है। आप में से कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि ये एक्चुअल में है क्या, क्या हमें एमएपीएस का फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। तो इस पर क्लैरिटी आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से दे देता हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चों के करियर से रिलेटेड जो है बात आ जाती है, वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में जब कोई कोरिजेंडम आ जाता है तो अगर उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती तो आप सभी जानते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता अगर उस चीज़ को आप लोग प्रोसीड नहीं करते हैं। अब किसको यह काम करना है, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। उपयुक्त विज्ञापन के संदर्भ में, विज्ञापन आप लोग देख लीजिए, दिसंबर वाली भर्ती को लेकर है, जिसका जनवरी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, आई थिंक 5 तारीख तक, जहाँ तक मैं श्योर हूँ। उपयुक्त विज्ञापन के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ पे भी क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा में अनिवार्य योग्यता में अंकों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया था। आप जानते ही हैं एनपीसीएल के फॉर्म आते हैं तो कुछ परसेंटेज डिसाइड की जाती है कि 10वीं में आपके 50% होने चाहिए, या फिर 60% होने चाहिए, या फिर 55% होने चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये चीज़ उन बच्चों पर लागू नहीं होती है जिन्होंने 2021 में अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है कोविड की वजह से, तो उन पर जो है ये चीज़ लागू नहीं होती है। उनको कुछ यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म दिया है विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आप लोगों को जो है इसको पहुँचाना पड़ेगा। नया फॉर्म आप लोगों को कोई फिल नहीं करना है, जो पुराना फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था उसी के बेसिस पे चेंजेस करके आप लोगों को जो है यहाँ पर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर तदनुसार नीचे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन करने का अवसर, जिसके लिए 10वीं कक्षा निर्धारित अनिवार्य योग्यता है, केवल उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए प्रदान किया गया है। हर ट्रेड के लिए नहीं है, कुछ ट्रेड दे रखी है, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, और मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। तो ये जो कट ऑफ का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जो आप लोगों की आयु सीमा है, वो आयु सीमा का क्राइटेरिया 5/1/2024 ही है। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रारूप के लिए कृपया हमारी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे आप जानते ही हैं एमएपीएस की, इनका ऑफिशियल नोटिस अपडेटेड है, तो इसको जो है एक बार आप लोग देख लेना। उपयुक्त अभ्यर्थी जो अन्यथा पात्रता शर्तों को पूरा कर रहे हैं वह ऊपर उल्लिखित हमारी वेबसाइट से आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका भी आवेदन प्रारूप मैं दिखा दूंगा, और प्रसंगित सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। तो जो भी रिलीवेंट आपके फोटो कॉपीज है वो आपको इस एड्रेस पे पहुंचानी पड़ेगी विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, और एक फॉर्म है इनका जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वर्ष 2021 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, और जहां कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विशेष आदेश के अनुसार अंक और प्रतिशत दिए बिना पास किया गया था। आप सभी जानते हैं जिन बच्चों को अंक और प्रतिशत के बिना पास किया गया था उन बच्चों ने भी इसका फॉर्म डाला है। तो ये अपडेट उनके लिए भी 2/3/2024 तक आप लोगों को जो है इसका फॉर्म डिपार्टमेंट में पहुंचाना पड़ेगा। अब किनको पहुंचाना पड़ेगा, किन ट्रेड वालों को, तो इसको देखते हैं। फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों को, इलेक्ट्रिशियन वालों को, प्लम्बर है, वेल्डर है, कारपेंटर है। तो 6 ट्रेड इन्होंने दे रखी है जिनको ये चीज़ आगे पहुँचाने पड़ेगी। जो मैंने ऊपर आपको इंग्लिश में से हिंदी में समझाया वो सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर दे रखी है। अब ये फॉर्म है भैया जो आप लोगों को जो है पहुँचाना पड़ेगा। आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो भी आप लोगों की रिलीवेंट, जैसे फ़ोटो हो गई, सेल्फ टेस्ट करके आप लोगों को जो है यहाँ पर उसे रखना पड़ेगा। और जो भी रिलीवेंट आप लोगों की टेक्नीशियन बी की आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ये आप लोग देख सकते हैं। स्टाइफेंडरी ट्रेनिंग का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो ये डिटेल डाल के आप लोगों को एक रिलीवेंट एड्रेस पे पहुंचाना पड़ेगा। ये डिटेल्स आप लोगों को फिल करके, तो कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं थी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, फ़ी भी आप लोगों की लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ओनली मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू जनरल, AWS एंड OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ ₹100 टुवर्ड एप्लीकेशन फ़ी फॉर ग्रुप सी स्टाइफेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। तो फ़ी भी आप लोगों को ₹100 की यहाँ पर पे करने पड़ेगी, और पेमेंट जो है आप लोगों की DD के माध्यम से होगी। DD आप लोगों को इसके
जो है फेवर में बनाना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, कोई ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को नहीं फिल करना है, ये ऑफलाइन फॉर्म आपको दे रखा है, ये आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और मैंने आपको बता ही दिया किन किन को भेजना है, किन ट्रेड वालों को भेजना है और किस कंडीशन पे भेजना है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, सबको भेजने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप लोगों के लिए नई भर्ती आई है या दोबारा आपको फॉर्म फिल करना है, तो भैया वो चीज़ नहीं है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल कर दिया था और जिनकी ट्रेड यहाँ पर मेंशन नहीं है, उनको तो टच करने की यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है। ये जो कंडीशन है ये उनके लिए है जो कोविड के कारण पास हुए थे और डिपार्टमेंट ने उनको परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ नहीं दिया था, ऐसे ही पास कर दिया था कि जाओ आप लोग कोविड की वजह से पास हो। इस वजह से डिपार्टमेंट ने आप लोगों से रिलेवेंट डिटेल मांगी है, ये कोरिजेंडम शुद्धि पत्र आप लोगों के लिए निकाला है, तो ये अपडेट थी। आशा करता हूँ जो जानकारी दी है अब आप लोग इससे संतुष्ट होंगे, अब इधर उधर भटकेंगे नहीं और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर लगे रहेंगे। एनपीसीएल के प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। स्टेज 1 के प्रीवियस पेपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके बाद स्टेज 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो टेक्निकल पार्ट है उसके भी आपको मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल था वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आशा करता हूँ कि अब आप लोग परेशान नहीं होंगे। इस कोरिजेंडम नोटिस को लेकर मेरी तरफ से जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके इसको निकाल लो या फिर ऑफिशियल साइट से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। धन्यवाद।